यही मोहम्मदाबाद का नवाब था जो मुस्लिम लीग का कोषाध्यक्ष बन करके पाकिस्तान के लिए पूरी धनराशि उपलब्ध करवाता था। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो आज जनसभा को संबोधित किया गया है और उसमें महमूदाबाद में पड़ी तत्व संपत्ति के बारे में जो भी कहा है वह बिल्कुल सत्य कहा है। मैं उनके बयान का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। योगी आदित्यनाथ जी जो बयान दिए हैं वो जहां तक तो सही है कि इनके पूर्वजन जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान का जो है साथ दिया था। संपत्ति भारत की और भारत की संपत्ति को भारत के खिलाफ, भारत को तोड़ने के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था। ये बगल में 5 किलोमीटर की दूरी पर आपकी मोहम्मदाबाद है और उसके द्वारा जो शरारत की जा रही थी और वह भाग करके पाकिस्तान भी चला गया था। ना कि ये राजा, ये हमेशा भारत में रहे हैं और भारत का ही काम किए हैं। मेरी समझ में नहीं आता है इन्होंने कोई भारत को तोड़ने का कार्य किया हो, ऐसा मेरी समझ में नहीं आता है। मेरे समझ से आज भले ही जब पाकिस्तान में दुर्गति हुई, आज भले ही उसके वर्तमान के वंशज फिर से भारत के अंदर हाथ पैर मार रहे हो, लेकिन ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति है और शत्रु संपत्ति पर किसी भी शत्रु का अधिकार नहीं, बल्कि भारत के नागरिकों का अधिकार है, भारत की सरकार का अधिकार है। मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम उन्हें जानकारी तो है कि कहां पर क्या हो रहा है। और महमूदाबाद में भी जिस तरीके से आप सब लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग में महमूदाबाद के राजा ने सहयोग किया, पाकिस्तान को आर्थिक सहयोग किया, इस वजह से उनकी भी संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित की गई है। सीतापुर का महमूदाबाद उस वक्त चर्चा में आ गया जब बाराबंकी के फतेहपुर में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आए और उन्होंने अपने संबोधन में महमूदाबाद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महमूदाबाद के जो नवाब थे वो मुस्लिम लीग के कोषाध्यक्ष बनकर पाकिस्तान के लिए पूरी धनराशि उपलब्ध कराते थे। संपत्ति भारत की और भारत की संपत्ति भारत के खिलाफ तोड़ने के लिए कैसे इस्तेमाल की जा रही थी। बगल में 5 किलोमीटर की दूरी पर महमूदाबाद है और उसके नवाब के द्वारा ही यह किया जा रहा था और भागकर पाकिस्तान भी चला गया था। आज भले ही पाकिस्तान में दुर्गति हुई, भले ही उनके वंशज भारत में आकर हाथ पैर मार रहे हो, लेकिन ये पूरी की पूरी संपत्ति शत्रु संपत्ति है। उस संपत्ति पर किसी शत्रु का अधिकार नहीं है, बल्कि भारत के नागरिकों का या भारत की सरकार का अधिकार है। इसके बाद मार्केट में चर्चाएं तेज हो गई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया काफी अरसे पहले और उसके बाद कस्टोडियन एक्ट बना और उसके बाद संशोधन हुआ। एक तरफ अभी भी मामला रिट दायर है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो दूसरी तरफ एक्ट भी बन चुका है और संशोधित भी हो चुका है। ऐसे में महमूदाबाद की जनता क्या कुछ कहेगी, हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। क्या कहेंगे आज के योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद? माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो आज जनसभा को संबोधित किया गया है और उसमें महमूदाबाद में पड़ी तत्व संपत्ति के बारे में जो भी कहा है वह बिल्कुल सत्य कहा है। मैं उनके बयान का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। महमूदाबाद में हजारों बीघे की जमीन जो शत्रु संपत्ति के अंतर्गत आती है, उस पर किसी भी प्रकार के शत्रुओं के परिवारजनों का कोई भी कानूनी हक नहीं है और उस पर केवल भारत सरकार और भारत की जनता का हक है। भविष्य में यदि कभी भी किसी सरकार द्वारा यदि जिला घोषित किया जाता है तो मैं उम्मीद करता हूँ इसी जमीन का प्रयोग विभिन्न भवनों और आवश्यक कार्यों के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर आप क्या कहें? योगी आदित्यनाथ जी जो बयान दिए हैं वो जहां तक तो सही है। जिन लोगों के पास इतनी ज़मीन है कि उनके पास खुद रहने वाला कोई नहीं है, तो उनको गरीबों को शरण देना तो हमारे मुख्यमंत्री की या हमारे कोई राजा है, महाराजा है, शायद उनको गरीबी देख करके तरस आना चाहिए, उनको दे देना चाहिए। आज तमाम ऐसे लोग हैं जो उनकी ज़मीन पर काबिज हैं और कब्जा कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर यही ज़मीन हमारे योगी आदित्यनाथ जी एक सरकार, ये हमारे एसडीएम को, तहसीलदार को ये करें कि जो लोग कब्जा किए हुए हैं उनको छुड़ा करके उन गरीबों को वितरित की जाए, तो मेरी समझ में आता है
कि इससे बड़ा कोई दान हो ही लेकिन नहीं। अभी कैसे, अभी तो मामला सुन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में है जी, और अभी- कस्टोडियन एक्ट है, उसके बाद एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ जो लोग कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जी। तो राज परिवार जो अपना तर्क देता है, इसमें क्या कहें? देखिए ऐसा है, हमेशा हर जिसकी ज़मीन होती है तो बचाव तो करेगा ही, उसमें तो बचाव करना ही करना, क्योंकि इसलिए है कि इनके पूर्वजन जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान का जो है साथ दिया था। उनके पूर्वजन, उनके बाप वगैरह ये थे, उन्होंने साथ दिया था, ना कि ये राजा। ये हमेशा भारत में रहे हैं और भारत का ही काम किए हैं। भारत के लिए हमेशा इन्होंने जो यहाँ पर लंदन में जो ये थे साइंटिस्ट थे, ये ताराओं के साइंटिस्ट, तारा जो है उनके साइंटिस्ट हैं, वो भारत आते हैं और भारत जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है इन्होंने कोई भारत को तोड़ने का कार्य किया हो, ऐसा मेरी समझ में नहीं आता है, मेरे समझ से। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने महमूदाबाद से 5 किलोमीटर की दूरी पर महमूदाबाद की ओर सबका ध्यान आकर्षित कर दिया और शत्रु संपत्ति की बात कही और कहा कि या तो ये सरकार पे इसका हक होना चाहिए या जनता का। क्या कहेंगे इस पर? नमस्कार, जय श्री राम। आई इंडिया के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज पूज्य महाराज जी का आगमन फतेहपुर में हुआ है और महाराज जी ने बहुत ही अच्छा बयान दिया है। मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम उन्हें जानकारी तो है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। महज 7 किलोमीटर दूरी पे महाराज जी आज आए थे और हम लोग चूंकि महमूदाबाद के निवासी हैं और महमूदाबाद में जो शत्रु संपत्ति है वो अथाह शत्रु संपत्ति है। छोटी छोटी सी जगह को लेकर, राम मंदिर की जगह को लेकर और कोई मंदिर को लेकर आदमी कमेंट करता है, टिप्पणी करता है, इसमें ये बनना चाहिए, उसमें वो बनना चाहिए। महमूदाबाद के निवासियों को सबको पता है कि शत्रु संपत्ति में कोई मतलब आइडिया ही नहीं कितनी संपत्ति है। इस पे सरकार ध्यान दे। जो जगह खाली पड़ी है, अभी आपने अर्पित जी ने आपने एक सवाल उठाया था, आपने पहली बार आपने शुरू कर दिया जब जिला बनाने का कुछ एक जिला बनने के वो बात आई थी महाराज जी के द्वारा, तो आपने कहा था कि महमूदाबाद क्यों ना नहीं बन सकता जिला। तो इस माध्यम से आई इंडिया के दर्शकों से ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पर इतनी संपत्ति है, शत्रु संपत्ति खाली पड़ी है, तमाम सारे डेवलपमेंट की चीजें बन सकती हैं, जो चीजें जरूरी होती हैं जिला बनने के लिए। इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी संपत्ति है, आज सरकार अपने कब्जे में ले और उस पर तमाम सारे डेवलपमेंट के जो भी चीजें हैं, जो जिला अस्पताल या जो भी जिले चीजें बनती होती हैं, जो कोर्ट होते हैं, जेल होती है, जो भी चीजें बनती हैं वो सारी चीजें बन सकती हैं और निश्चित रूप से इसको जिला बनाकर महमूदाबाद को और जितना भी शत्रु संपत्ति पे जो हम लोग विकास के काम है, जो योजना है जिसपे पब्लिक को सीधा लाभ मिले, वो योजनाएं करी जा सकती है। आज यूपी के चर्चित मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी पर योगी आदित्यनाथ ने महमूदाबाद का जिक्र किया और शत्रु संपत्ति का जिक्र किया। वो बयान आपने भी सुना होगा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री जी का जो बयान कि महमूदाबाद के जो नवाब मल्लभ राजा थे वो पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग उसके कोषाध्यक्ष थे और पाकिस्तान बनने में उनका भारत का जो पैसा है पाकिस्तान बनने में उन्होंने लगाया, इसलिए और पाकिस्तान भी चले गए। इसलिए जो वो हमारे देश के नागरिक नहीं बचे, हमारे देश के शत्रु हैं, उनकी जो संपत्ति है वो भारत सरकार शत्रु संपत्ति के नाम से है और उस शत्रु संपत्ति पे भारत सरकार का कब्जा होना चाहिए। लेकिन अभी तक पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा राजा को, महमूदाबाद के जो राजा के बेटे हैं उनको संरक्षण प्राप्त था और वो उन्हीं कांग्रेस की सरकार में और वो हाई कोर्ट या सरकार के दबाव में यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किए थे। लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार आने के बाद 2019 के बाद एक कानून बनाया गया, जो शत्रु संपत्ति है वो भारत सरकार की संपत्ति होगी और निश्चित ही बहुत जल्द ही वो उनके कब्जे से मुक्त होगी और भारत सरकार के कब्जे में होगी और यहाँ पर एक औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा। बस महाराज जी की जो वार्ता है, जो बात है, बिल्कुल सत्य। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी की सरकार ने
बिल में संशोधन करके शत्रु संपत्ति के अधिग्रहण का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। और महमूदाबाद में भी जिस तरीके से आप सब लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग में महमूदाबाद के राजा ने सहयोग किया, पाकिस्तान को आर्थिक सहयोग किया, इस वजह से उनकी भी संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित की गई है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल के जो भी सरकारी भवन, कार्यालय और पुनर्वास, गरीबों के लिए आवास, ऐसी योजनाएं ला करके इन सभी शत्रु संपत्ति ज़मीनों का इस्तेमाल करेंगे। और आगे इसका महमूदाबाद की विधानसभा में देश यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा, उसका फायदा राज्य और देश की सरकारों को होगा। और ऐसा करना चाहिए, ऐसा सबका विचार है, महमूदाबाद के सभी नागरिकों का ऐसा विचार है। तो देखिए महमूदाबाद में लोगों ने इस बात को किस तरीके से लिया, उन्होंने अपने विचार रखे। महमूदाबाद का जिक्र जब आप स्वयं ही आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में अपनी बात रखी, अपनी राय दी, बेबाक अंदाज में बोले। फिलहाल लोगों ने अपने विचार रखे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। महमूदाबाद से अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।